सबूत को कि 3 दिन बाद फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, बताओ आपकी आखिरी और अंतिम इच्छा क्या है। सबूत थोड़ी देर तो चुप रहता है। चुप रहने के बाद जेलर साहब को बोलता है, सर मेरी आखिरी और अंतिम इच्छा ये है कि मुझे अपनी एक रात, या यूं कहूँ कि अंतिम रात, अपनी वाइफ के साथ बिताना, यानी कि बीवी के साथ बिताना। ये घटना उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ की है, जहाँ पर दो दोस्त एक साथ रहा करते थे। दोनों एक ही स्कूल से पढ़े लिखे थे, दोनों एक ही साथ बड़े हुए थे, और जब नौकरी का समय आया तो दोनों की एक साथ नौकरी भी लग गई। अब एक ही कंपनी में दोनों की नौकरी थी, और जिस कंपनी में उनकी नौकरी लगी थी वहाँ पर एक लड़की और थी, जिस लड़की का नाम था वंदना। वंदना नाम की लड़की से जो सबूत था उसको प्यार हो जाता है, और प्यार इस हद तक हो जाता है कि एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बैठना हो जाता है, खाना पीना सब कुछ रहना एक दूसरे के साथ हो जाता है। कभी जो वंदना थी वो अपने घर से टिप्पण लेके आती थी, तो कभी सबूत को खाना खिलाती थी, कभी सबूत जो है वो टिप्पण अपने घर से लेके आता था तो वंदना को खाना खिलाता था। ये प्यार चलता गया तो एक दिन सबूत का दोस्त जो प्रमोद है उसने कहा सबूत से कि भाई क्यों ना ये लड़की है वंदना, इससे मेरी भी दोस्ती करा दे। ये बात सबूत सुनता है तो उसे स्पष्ट मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं दोस्ती नहीं कराऊंगा। उसके बाद एक दिन प्रमोद मौका पाकर सबूत की गर्लफ्रेंड के साथ बेहद घिनौना काम करता है। तो लड़की बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, न चाहते हुए भी कि वो क्या करे क्या ना करे ना समझे, और उसके साथ बहुत घिनौना काम किया। उसके बाद उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उस लड़की को बेड पर सुला दिया था, और सुलाने के बाद वो वहाँ से निकल गया। जब वो वहाँ से चला जाता है तो जाके पुलिस को इन्फॉर्म करता है डेड बॉडी के बारे में कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, और फलानी फलानी जगह पर एड्रेस बता दिया उसने। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक वो उसका दोस्त था प्रमोद का सबूत वहाँ पहुंच जाता है। सबूत ये सब कुछ देखता है तो देख के हक्का बक्का रह जाता है। सबूत जब सब्जी लेकर मंडी से लौटा तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड वंदना जो है उसकी लाश पड़ी हुई है पलंग पर। मौके पे पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस सबूत को गिरफ्तार कर लेती है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो तुरंत सबूत की ना एक भी बात सुने हुए जेल भेज देती है सीधा उसे। जब वह जेल भेज देती है, आगे की कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो लड़की थी वंदना, उसका कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम होके आता है, तो पोस्टमार्टम साफ साफ रिपोर्ट में आता है कि इस लड़की के साथ पहले तो बेहद घिनौना काम किया गया है, उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है बेरहमी से। जब ये सब कुछ साफ साफ रिपोर्ट में आता है, ये सब मामला बढ़ता गया, और वो दिन आ जाता है जिस दिन सबूत को फांसी होने वाली होती है। फांसी के 3 दिन पहले जेलर साहब सबूत के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपकी आखिरी और अंतिम इच्छा क्या है। तो जो सबूत होता है वो कुछ देर तो चुप रहता है। चुप रहने के बाद जेलर साहब से कहता है, जेलर साहब मेरी एक आखिरी और अंतिम इच्छा है कि मुझे अपनी एक रात अपनी बीवी के साथ बिताना है। जेलर साहब ये बात सुनते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनके 20 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी कैदी ने या किसी भी अपराधी ने उनसे ये सवाल किया हो। खैर, अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है, आखिरी इच्छा है, तो इस अंतिम इच्छा का भी बंदोबस्त किया गया था। तो उनकी वाइफ को घर पर खबर करी गई थी। उनकी वाइफ भी एग्री हो गई। उन्होंने कहा आखिर में पति तो पति है, चाहे वो दोषी हो या अनदोषी हो। पति मान जाती है, और इन्हीं को जेल के अंदर एक रूम दे दिया जाता है। रूम के अंदर दोनों को शिफ्ट कर दिया जाता है। रूम के बाहर 2 बॉडीगार्ड लगा दिए जाते हैं, और रूम के अंदर माइक लगा दिया जाता है जिसे कंट्रोल रूम में उसे सुनाई पड़े, जो जेलर है उसे, कि सबूत और सबूत की पत्नी दोनों क्या बात करते हैं, आखिरी रात में क्या बात कर रहे हैं, जो उनको सुनाई दे। ये बात जब जेलर साहब अपने उसमें ऑफिस में बैठ के इस बात को सुनते हैं, उसके बाद जब
पत्नी जो है उसकी सबूत की, वो वहाँ पे पहुँचती है, कमरे के अंदर देखकर बहुत रोने लगती है और सबूत जो है वो भी रोने लगता है। पत्नी थोड़ी देर बाद बोलती है, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में और मेरे में जो तुमने ऐसा काम किया। सबूत कहता है, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, झूठा केस है। सच्चाई क्या मैं आपको बताता हूँ। जब सबूत ये बात अपनी पत्नी से कहता है, मैं सब्जी लेने के लिए मंडी निकलता हूँ और प्रमोद और वंदना जो है वो रूम पे अकेले रह जाते हैं। मेरे पीछे प्रमोद ने वंदना के साथ क्या किया है क्या नहीं किया, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्रमोद उसकी हत्या करने के बाद वहाँ से चला जाता है, तब तक मैं पहुँचता हूँ और पुलिस मुझे रंगे हाथों पकड़ लेती है। बस यही मेरा दोष है। ये बात जेलर साहब सुनता है तो बड़ा भावुक होता है। जो माइक की आवाज़ जो है वो कंट्रोल रूम में जा रही है, वो बड़ा भावुक होता है और बड़ा परेशान होता है। कहता है कि एक दोषी को 3 दिन बाद फांसी होने वाली है और जो हकीकत में दोषी है वो बार बार घूम रहा है कि यह जो आप बता रहे हैं क्या सच है। तो सबूत कहता है, जी हाँ सर ये सच है। तो फिर बड़ी सी मीटिंग बुलाई जाती है। जेलर साहब एक बड़ी सी मीटिंग बुलाते हैं और इसके बारे में ऐसे ऐसे बताते हैं। जो रिकॉर्डिंग थी, जो माइक लगा रखा था वो भी चलाता है उसके सामने, और जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे मीटिंग में लोग आए थे सबने इस बात को सोचा, आंखें भर आई सबकी। जब सबने ये देखा तो सबने फैसला किया था कि सबूत की जो फांसी की सज़ा है वो टाल दी जाएगी और सबूत की जगह प्रमोद को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ये खबर सबूत की पत्नी को दी जाती है, उनके घर भेजी जाती है। ये सुनकर उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं और उसे बेहद सबूत को बेइज्जत रिहा कर दिया जाता है और सबूत की जगह प्रमोद को फांसी चढ़ा दी जाती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि कानून वाकई में कानून होता है, आखिर में जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। कानून ने आज वही किया जो कानून को करना चाहिए था। कहते हैं कि कर कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो हमेशा भला करिए सबका और भला ही होगा आपका। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या बात है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहते हैं कि कानून हमेशा उसी को सज़ा देती है जो सज़ा के लायक होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है।